गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी की, क्योंकि आपकी मैथ्स आती है 30 नंबर की, जिसमें से 15 नंबर की आती है पेडागोजी। लेकिन अब की बार अभी 15 नंबर की नहीं तो 10 नंबर की तो पेडागोजी देखने को मिल रही है हर एक शिफ्ट में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं आपके एग्जाम में। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, और सभी साथी मित्रों को जोड़ लीजिए क्लास में। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की मैथ्स पेडागोजी की क्लास। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन आ चुका है आपके सीटेट के एग्जाम में, और 2 बार शायद आ चुका है ये। तो आपको बताना है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? पहला है रोजर बेकन का, दूसरा ऑप्शन है हैमिल्टन का, तीसरा है प्लेटो का, और चौथा है रसेल का। तो बताइए यह कथन किसका है? आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन है रोजर बेकन का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? सभी लोग इसका आंसर कीजिए कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? ऑप्शन है आत्मविश्वास, दूसरा है तार्किक सोच, तीसरा है विश्लेषक सोच, चौथा है इनमें से सभी। तो आपको बताना है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच, यानी कि इन तीनों का ही विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? तो सभी लोग आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है संश्लेषण विधि, और चौथा ऑप्शन है विश्लेषण विधि। तो सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि। कौन सी हो जाएगी? निगमन विधि। इस सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निगमन विधि में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ऑप्शन है संश्लेषण विधि, या फिर विश्लेषण विधि, तीसरा है आगमन विधि, और चौथा है निगमन विधि। तो आपको बताना है गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग दे रहे हैं सबका सही हो जाएगा। गणित में किस विधि में प्रायः सूत्र तथा नियमों का प्रयोग होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि में सूत्र तथा नियमों का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गैलीलियो का, दूसरा है राफेल का, तीसरा है प्लेटो का, और चौथा ऑप्शन है हैमिल्टन का। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैलीलियो सही हो जाएगा इसका। यह कथन किसका है? गैलीलियो का है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जितने लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए, और जितने लोग नए जुड़े हैं आज चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जितने शिफ्टें अभी तक हुई हैं, तो उसी के आधार पर आज की क्लास बनाई गई है कि कहाँ से मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? सभी लोग आंसर कीजिए कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है प्लेटो, और चौथा ऑप्शन है हैमिल्टन। तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता हैं, कौन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है फ्राबेल, दूसरा है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है मांटेसरी,
और चौथा ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तो बताइए खेल विधि के इनमें से जन्मदाता कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कीजिए। देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर पा रहा है इसका। खेल विधि के जो जन्मदाता हैं वो हैं फ्राबेल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? फ्राबेल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। पहला ऑप्शन है मंद बुद्धि बच्चों के लिए, दूसरा है पिछड़े बच्चों के लिए, तीसरा है सामान्य बच्चों के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी के लिए। तो आपको बताना है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, कहाँ पे होती है और कब होती है। आपको इस प्रकार से बताना है कि उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किसको होती है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मंद बुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए और सामान्य बच्चों के लिए। इन तीनों को ही उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी को। तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है गणितीय सूत्रों का, दूसरा है गणितीय संकेतों का, तीसरा है गणितीय संख्याओं का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग गणित की भाषा में नहीं किया जाता है। तो आपको बता दें कि ये सारे के सारे ऑप्शन जितने भी दिए हैं तीनों गणितीय सूत्र, गणितीय संकेत और गणितीय संख्याओं तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। आपको आंसर करना है कि छात्र गणितीय गणना में किस प्रकार से गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, दूसरा है मौखिक कार्य के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लिखित कार्य के द्वारा और चौथा ऑप्शन है अभ्यास के द्वारा। तो सभी लोग आंसर कीजिए। आंसर करना है सभी को, छात्र गणितीय गणना में गति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। क्लास को सभी लोग शेयर करते चलिए, साथ साथ में जितने लोग जुड़ चुके हैं तो एक बार सभी के पास में क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए जुड़े चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं इसका हो जाएगा मौखिक कार्य के द्वारा। उनका सबका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक कार्य के द्वारा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। ऑप्शन है गुणांक, दूसरा ऑप्शन है पारस्परिक, तीसरा है एकक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिए इसका सभी लोग। गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा गुणांक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। पहला है जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, दूसरा है जब तक छात्र रुचि ना लें, तीसरा है जब तक विद्यालय में समय मिले और चौथा ऑप्शन है जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। तो बताइए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। पहला ऑप्शन है मानसिक कार्य, दूसरा है मौखिक गणित, तीसरा है लिखित कार्य और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था इनमें से कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था इनमें से कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था मौखिक गणित है। कौन सी है? मौखिक गणित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। यह संबंध है पारस्परिक, एकक, गुणांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए। सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह संबंध किस प्रकार का है। तो यह संबंध है पारस्परिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। सहायक सामग्री गणित सीखने में किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है। ऑप्शन है विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर या फिर कक्षा में अनुशासन बनाकर
या फिर उपरोक्त सभी ढंग से। इसका सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, इसका सही कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसमें ए, बी और सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह विधि कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है आगमन की विधि, दूसरा है निगमन की विधि, तीसरा है विश्लेषण विधि और चौथा है संश्लेषण विधि। तो बताइए कि जिस विधि के द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह विधि कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर करेंगे, इसका सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इनका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिस विधि के द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह विधि है आगमन की विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है, आगमन की विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है क्या कहते हैं उसको। पहला है विधि, दूसरा है युक्ति, तीसरा है प्राविधि और चौथा है उद्देश्य। तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 17 का, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा उद्देश्य। क्या हो जाएगा, उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इसका, उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी क्यों होता है। ऑप्शन है एकाग्रता बढ़ती है, दूसरा है क्रमबद्धता आती है, तीसरा है स्वावलंबन की भावना का विकास होता है और चौथा ऑप्शन है स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो बताइए कि मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकाग्रता बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए। सभी लोग बताइए, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, दूसरा है रटने का, तीसरा है आगमन का और चौथा है निगमन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। ऑप्शन है गिनती सीखने में, लिखना सीखने में, वाचन करने में या फिर हस्तलेखन सीखने में। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिनती सीखने में अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी मैथ्स पेडागोजी की क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और जितने लोग आज चैनल पर नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि जो लिंक दिया होगा वहाँ पर जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड होता चला जा रहा है जितनी शिफ्ट आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो धन्यवाद, बाय बाय।